कई बार हमारे जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। हम अचानक से कई सारी समस्याओं से घिर जाते हैं और हमें कुछ भी समझ नहीं आता कि हम आखिर करें क्या। अगर आज आपने यह कहानी पूरी सुन ली तो आपकी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप बड़ी ही आसानी से अपनी समस्याओं से छुटकारा पालोगे। बस जरूरत है तो इस कहानी को लास्ट तक सुनने की। यह कहानी आज आपको जीवन जीना सिखा देगी, जिसके बाद आपके जीवन में चाहे कितनी ही बड़ी समस्याएं क्यों ना आए, आप बड़ी ही आसानी से उन समस्याओं से निजात पालोगे। एक गांव में एक बौद्ध भिक्षु रहते थे। उस बौद्ध भिक्षु से ज्ञान प्राप्त करने गांव के बहुत सारे बच्चे आते थे। फिर एक दिन अचानक वो बौद्ध भिक्षु गांव के बच्चों को कहने लगे कि मैं कल तुमको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसके बाद तुम्हारी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम बड़ी ही आसानी से उन समस्याओं से छुटकारा पालोगे। गांव के सभी बच्चे इस चमत्कार को देखने के लिए बड़े ही उत्सुक थे और साथ ही पूरा गांव भी इस चमत्कार को देखने के लिए इकट्ठा हो गया। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु एक बर्तन में पानी और एक मेंढक को लेकर आते और उस पानी के भरे बर्तन को चूल्हे पर गर्म होने के लिए चढ़ा देते और उस मेंढक को भी उस पानी के बर्तन में ही छोड़ देते। बौद्ध भिक्षु की इस हरकत को देखकर पूरा गांव हैरान हो गया और सभी सोचने लगे कि आखिर ये भिक्षु करना क्या चाहते हैं। लेकिन वो बौद्ध भिक्षु अपने काम में लगे हुए थे और वो लगातार उस बर्तन में रखे हुए पानी और उस मेंढक को देख रहे थे। जब तक वो पानी ठंडा था, वो मेंढक पानी में बड़ी ही शांति से बैठा रहा और उसने उस पानी के बर्तन से बाहर आने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया। धीरे धीरे पानी थोड़ा और गर्म हुआ, फिर भी वो मेंढक पानी से बाहर निकलने का प्रयास न करके उस पानी में बड़े ही आनंद से बैठा था। जब पानी और ज्यादा गर्म हुआ, तब भी वो मेंढक बाहर निकलने की बजाय अपने आप को उस पानी में रोकने के लिए अपने शरीर की ऊर्जा खर्च करके अपनी सहन शक्ति को बढ़ा रहा था। वो पानी से बाहर आने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहा था और जब आखिर में पानी बिल्कुल गर्म हो जाता है, तब वो मेंढक पानी से बाहर आने के लिए झटपटाता तो है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो मेंढक अपने शरीर की सारी ऊर्जा पहले ही उस मुसीबत को सहने में खर्च कर चुका था और अंत में वो मेंढक अपनी जान गंवा बैठता है। उस मेंढक की समस्या इतनी बड़ी नहीं थी। अगर वो उस समय प्रयास करता जिस समय पानी ठंडा था, तो वो बड़ी ही आसानी से उस बर्तन से बाहर आ सकता था। जब पानी थोड़ा और गर्म हुआ, तब भी वह अगर प्रयास करता तो अपनी जान बचा सकता था। ऐसा ही दोस्तों कई बार हमारे साथ होता है। बहुत सी समस्याओं का हमें पहले ही यह अनुमान हो जाता है कि हमारे जीवन में ये समस्या हमारे सामने आने वाली है, लेकिन फिर भी हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं और उससे निपटने के लिए कुछ भी नहीं करते। दोस्तों, हमारी समस्या जितनी बड़ी होती है, उस समस्या का समाधान उतना ही छोटा होता है। बस हमें यह पता नहीं चलता कि आखिर किस समय हमें कोशिश करनी चाहिए। समस्या के समाधान का पहला नियम कहता है, जब भी किसी कठिनाई के आने की आशंका अगर हमें पहले ही हो जाती है, तो उस कठिनाई से बाहर निकलने के रास्ते हमें पहले ही खोजने शुरू कर देने चाहिए, ताकि कितनी ही बड़ी कठिनाई क्यों ना हो। हमारा पहला नियम उस कठिनाई से बाहर निकालने में हमारी बहुत मदद करता है। समाधान का दूसरा नियम कहता है, जब जब हम अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं, तब कोई न कोई चमत्कार जरूर होता है। जब हम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़े, तो हमें धैर्य का दामन कसकर पकड़े रखना है, क्योंकि बिना धैर्य के हम किसी भी समस्या का ज़्यादा देर तक सामना नहीं कर सकते। जो व्यक्ति धैर्य और संयम के साथ किसी भी बात पर अडिग रहता है, उस इंसान के सामने इस दुनिया की कोई भी परेशानी ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाती। हमारा तीसरा नियम कहता है, जब आपसे किसी समस्या का समाधान न हो, तो आप एक बार किसी और से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि हो सकता है कि उस व्यक्ति को भगवान ने ही आपके दुख दूर करने के लिए भेजा है। दोस्तों, हमारी भी आपसे एक विनती है, आज जो भी आप इस समय देख और सुन रहे हो, उसमें हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे बगैर मत जाना और जुड़े रहे हमारे यानी पास्ट लाइफ इंस्पायर्ड के साथ।